हेलो दोस्तों, आप अगर इस थंबनेल पर क्लिक कर आ गए हैं तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 क्लास का चैप्टर 6 एक लेख और एक पत्र। और यह चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, उन सब को देखते हुए हम इस पर पीपीटी बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने इस पर काफी रिसर्च कर इसे बनाया हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाठ सारांश से पहले हम देखते हैं लेखक परिचय, यानी लेखक कौन है। देखिए, एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है? भगत सिंह है। पहले लेखक परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद पाठ सारांश को भी देखेंगे बहुत ही विस्तार से। आइए देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में। इनका जन्म काफी पूछा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाला पूछता है कि इनका शहादत कब हुआ था। 23 मार्च 1931 में हुआ था। और किस कारण से हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र में जो बम फेंक दिए हुए थे असेंबली में, उसी कारण से इन्हें फांसी की सजा सुनाया गया था। आइए देखते हैं। देखिए, इनका शहीद हुए थे, इसलिए यहाँ पर शहादत लिखा जाता है। बाकी लेखकों के जैसा निधन नहीं लिखता है, क्योंकि ये खुद नहीं मरे हुए थे, इनको फांसी पर चढ़ाया गया था। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए इन्हें शहीद हुए थे इसलिए इनका शहादत लिखा जाता है इनका। तो ये बात समझ गए। इनका जन्म हुआ था लायलपुर पाकिस्तान में, जो कि आज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। पैतृक गांव कहाँ था? तो खटकाला, पंजाब में। इनके देखते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पारिवारिक परिचय से ज्यादा पूछता है कि इनके भाई कौन थे, इनके पिता कौन थे। इन सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, जो इनका परिवार था ना, स्वाधीनता सेनानी सब था, इसलिए इनका परिवार से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह भी बात है। देखिए, इनका जो माता थी ना, इनका माता थी विद्यावती, पिता किशन सिंह थे, और इनके भाई थे कुलवीर सिंह। अब इनके एक और भाई थे कुलतार सिंह, जिनका नाम था। देखिए, कुलतार सिंह भी देश के हित में काम करते करते इनको भी सजा सुनाया गया था, और 1946 में इन्हें रिहा किया गया जेल से। तो और आगे देखते हैं। इनके चाचा अजीत सिंह थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह था। अजीत सिंह जो थे तो वो लाला लाजपत राय के साथ रहते थे, उन्हीं के कार्यभार करते थे और काम उन्हीं के साथ करते थे, जिसके कारण इन्हें भी जेल में रखा गया। कौन सा जेल? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो मांडले जेल में। लेकिन जब जेल से ये निकले, यानी निकासी हुआ इनका जेल से, तो इन्हें विदेश जाना पड़ा। और विदेश में जाकर वो शांत नहीं बैठते हैं, फिर मुक्ति संग्राम वहां पर भी चालू करते हैं। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ये हमेशा, ये जो परिवार है इनका ना, हमेशा लड़ाकू रहा है। किसके प्रति? देश के प्रति हमेशा दान बलिदान दिया है भगत सिंह का परिवार, इसलिए इनका परिवार भी फेमस है भाई। पंजाबी ही है। आगे देखते हैं। इनका देखिए, इनका चाचा अजीत सिंह तो फेमस है, ये हैं, लेकिन और इनके छोटा चाचा का नाम है स्वर्ण सिंह। इन्हें 1910 में जेल के यातनाओं के कारण इनका मौत हो जाता है। देखिए, जो जेल में कष्ट दिया जाता है ना, एक कैदी से मार पीट कर कोई भी चीज बयान ली जाती है, तो उसे ही हम यातना कहते हैं। तो इनके जो चाचा थे स्वर्ण सिंह, उनको 1910 में जेल यातनाओं के कारण उनका निधन हो गया था। आगे देखते हैं कि इनका शिक्षा से संबंधित कुछ बातें को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था इनके गांव से हुआ था। बाद में जाकर लाहौर से ये डीएवी से बीए करते हैं, बीए फाइनल करते हैं। देखिए, भगत सिंह जब छोटे होते हैं, 7 वर्ष की उम्र होती है भगत सिंह की, तब उनको सबसे ज्यादा दिलचस्पी उनके सरभा करतार सिंह के प्रति था। इनके फोटो अपने पॉकेट में लेकर भी घुमा करते थे। लेकिन इस सरभा करतार सिंह गद्दर पार्टी से जुड़े हुए थे। उस समय गद्दर पार्टी देश के हित में काम किया करता था। समय है 1914। देखिए, 1914 यहाँ 1907, उम्र कितना हुआ? 7 वर्ष का। लेकिन साल भर के बाद 1915 में सरभा सिंह का फांसी हो जाता है। सरभा सिंह का क्या हो जाता है? फांसी हो जाता है। बस उसी समय से उसका उम्र 8 वर्ष हो रहा था, और वहीं से उनका क्रांतिकारी विचार जो था उनके मन में आ जाता है, और अपने बदला के भाव से वो उत्साहित होने लगते हैं। और बस देरी था तो और थोड़ा सा बड़ा होने के लिए। और देखते हैं 12 वर्ष की उम्र में, केवल 12 वर्ष की उम्र में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और देखिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, तो उसे देखकर भगत सिंह के दिल में एक जहन उठता है बदला लेने की प्रति। किनसे? तो अंग्रेजों से। और बस वहीं के मिट्टी उठाते हैं और कसम खाते हैं अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले भगत सिंह को कब मन में आता है क्रांतिकारी बनने के लिए पूर्ण रूप से? तो 12 वर्ष की उम्र में। केवल 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह के जहन में यह चीज दौड़ने लगती है कि अब हम अंग्रेजों से आजाद होंगे। ये चीज उनके मन में पलने लगती है। देख रहे हैं कि 12 वर्ष की उम्र, और आप जो 12th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं तो जोड़ लीजिए अपना उम्र कितना होता होगा? 16 वर्ष। अब 16 वर्ष की उम्र में क्या क्या सोचते हैं ये तो आप ही जानते हैं। देखिए, 12 वर्ष की उम्र में यार कम बात नहीं है कि अपने मन में किसी के प्रति इतना
घृणा पाल लेना और उसे फिर लड़ाइयाँ लड़ना, यही घृणा को वो जब तक शहीद नहीं हो जाते हैं तब तक पाल कर रखे हुए रहते हैं। तो ये भी बात मानना ही पड़ेगा यार, जब इतिहास में जब अपना नाम रखना होगा ना तो कुछ तो करना ही पड़ेगा कोई भी इंसान को। आगे ये चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। देखिए, एक लेख और एक पत्र है ना, लेख में एक लेख लिखते हैं और एक पत्र भी लिखते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। भले एग्जाम से यहाँ से 3 ही 4 क्वेश्चन आता हो, लेकिन जो चैप्टर है उसे पढ़कर जो उत्साहित होते हैं मन में, वो एक अलग ही बात है। आइए इनके बारे में और भी देखते हैं। देखिए, बात है 1922 की, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी कांड हो जाता है, जिससे गांधी जी द्वारा यह आंदोलन चलाया जा रहा था और गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर देते हैं कि अब यह आंदोलन नहीं होगा। गांधी जी का मानना था कि यह आंदोलन एक अहिंसापूर्ण होगा, जिसमें मार काट वगैरह नहीं होगा, ये शांतिपूर्ण आंदोलन चलेगा। लेकिन चोरा चोरी कांड में 22 पुलिस को जब जला दिया जाता है उत्तर प्रदेश के निवासियों द्वारा, तब ये गांधी जी बंद कर देते हैं। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में कांड हुआ और पंजाब के रहने वाले थे भगत सिंह, तो इन सबको मानना था कि भाई उत्तर प्रदेश में हुआ है तो उत्तर प्रदेश के आंदोलन को बंद कीजिए। पंजाब वाले तो कुछ नहीं न किए हैं, साउथ वाले तो कुछ नहीं न किए हैं, यह आंदोलन पूरा इंडिया में चल रहा है और बढ़िया से भी चल रहा है। कितने बच्चे अपने पढ़ाई तक छोड़ दिए थे, भगत सिंह भी इस आंदोलन में शामिल थे, वो भी अपना पढ़ाई छोड़ दिए थे, जयप्रकाश नारायण भी पढ़ाई छोड़ दिए थे। ऐसे बहुत सेनानी थे कि जो अपना पढ़ाई छोड़ दिए हुए थे, लेकिन आप बंद कर दिए। बंद कर देने के बाद भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति मोह भंग हो जाता है। गांधी जी से अब ये उनके विचार को नहीं मानते हैं। देखिए, जो भगत सिंह होते हैं वो गर्म दिल के नेता होते हैं और जो गांधी जी होते हैं वो नरम दिल का होते हैं। देखिए, इनका जो चाचा है अजीत सिंह, वो भी लाला लाजपत राय से संबंधित हैं और लाला लाजपत राय का विचार हमेशा गर्म दल में रहा है। वो लोग जानते हैं कि जब देश को आज़ाद करना है ना, तो देश के लिए लड़ना होगा, मरना होगा, मिटना होगा, हमें इन अंग्रेजों से लड़ना होगा एकदम पूरी क्रांति लाने के लिए। जब तक से हम बलिदान नहीं देंगे तब तक से ये क्रांतियाँ नहीं आएगी। तो इन दल वालों को यही विचार होता है। लेकिन गांधी जी का विचार ये होता है कि हम शांतिपूर्ण भी अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं। देखिए भाई, गांधी जी एक बात जानते थे, ये क्रांति एक दिन में नहीं हो सकती है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, या बदलाव का मतलब ये कि जो अंग्रेज हैं भारत से तभी जाएंगे जब हम इनके साथ एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और गांधी जी ये बात बहुत ही अच्छी से जानते थे कि लंबी लड़ाई लड़ने के अंग्रेजों से युद्ध करना उचित नहीं होगा। अभी हम उनके क्या हैं, गुलाम हैं, तो हमें शिद्दत से और अहिंसापूर्ण ही अपने बात उन लोगों से मनवाना होगा। ये बात गांधी जी जानते थे, इसलिए वो अहिंसा के मार्ग पर चले और अपने देश को आज़ाद कराने में बहुत ही भूमिका निभाएं। लेकिन भगत सिंह भी कम नहीं रहे, इनका भी योगदान काफ़ी रहा देश के आज़ादी के प्रति। आइए कुछ बात और जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी से मोह भंग कब हुआ, किस कारण से हुआ? असहयोग आंदोलन बंद करने के कारण हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है। ये 1922 में हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। तभी भगत सिंह अपना घर भी छोड़ देते हैं। कब छोड़ देते हैं? तो 1923 में। 1922 में एक कांड होता है और 1923 में घर और छोड़कर कानपुर चले जाते हैं। 1923 के बाद भगत सिंह को केवल दिखता है तो अंग्रेजों से बदला, वो बदला लेना चाहते थे और अपने देश के लिए कुछ कर जाना चाहते थे, इसलिए अपना घर भी छोड़ दिए। वो व्यक्तिगत प्रेम को नहीं चाहते थे, वो देश प्रेमी थे, वो देश के प्रति प्रेम चाहते थे। इस पाठ में भी बात बताए हैं भगत सिंह। आगे देखते हैं कि देखिए, वो घर छोड़कर कानपुर चले जाते हैं और कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी जो एक पत्र प्रतिपादन करते थे, उन्हीं पत्र में अपना सेवा करते हैं। उस पत्र का नाम था प्रताप। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भगत सिंह अपना घर छोड़कर कहाँ गए थे? कानपुर गए थे। इस बात को भी ध्यान रखना। किसके पास गए थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के पास गए थे। किस पत्र में काम किए थे? तो ये प्रताप में। देखिए, 1926 में पूर्ण रूप से क्रांतिकारी में शामिल होते हैं और नौजवान सभा का गठन करते हैं। ये तो क्वेश्चन हर बार पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कि भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1926 में किया गया था ये। और आगे देखते हैं कि 1928 से 1931 के बीच में इन्होंने चंद्रशेखर जो थे उनके साथ काम करते हैं। किनके साथ? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के साथ मिलकर। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जो भगत सिंह थे किनके साथ और किस संघ में जुड़े हुए थे? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के साथ इन्होंने जुड़ा था। कब? तो 1928 से 31 के बीच में इन्होंने इस संघ में रहकर कामें की थी। देखिए, इसी संघ की सहायता से इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को बटकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर असेंबली में बम फेंक दिया था। जब वो बम फेंके थे ना, तो इनको मालूम था कि हमारा इसका सजा होगा मृत्यु दंड। लेकिन
इन्होंने थोड़ा सा भी जिक्र नहीं किया अपने मृत्यु का और फेंके। और देखिए अगर इनको भागना होता ना तो ये भाग भी गए होते बम फेंक कर, लेकिन इन्होंने खुद को कैद होकर वो चाहते थे कि मैं जेल से ही अपने सेनानी भाइयों को और मोटिवेट करें और उनको उत्साहित करें उनके देश के लड़ने के प्रति, ये चाहते थे इन लोगों ने। और देखिए इनका बम फेंकने का मकसद ये नहीं था कि उन लोगों का जान ले लेना, अंग्रेजों को जान ले लेना, वो तो इस बम के सहायता से उन्हें जगाना चाहते थे, उनकी बहिर कान को सुनाना चाहते थे। चलिए देखते हैं कि बम को फेंक दिया और गिरफ्तार खुद को करवा दिया। कौन? तो भगत सिंह। आगे देखते हैं और इनके जो लेख हैं, महत्वपूर्ण लेख हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं के बारे में देखते हैं। देखिए पंजाब की भाषा और लिपि में समस्या, इन्हीं का एक लेख है, वो पंजाब के बारे में लिखते हैं। अब देखिए इनका जैसे एक ये वाला है विश्व प्रेम युवक, इन्हीं का है मैं नास्तिक हूँ क्यों, इन्होंने लिखा है कि मैं नास्तिक हूँ क्यों हूँ, ऐसा लिखा है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये वाला है कि विद्यार्थी और राजनीतिक, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस पाठ में जो लेख है ना, यही वाला लेख को पढ़ना है कि विद्यार्थी और राजनीति, यानी विद्यार्थियों को राजनीति में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसी विषय पर इस लेख में बात किए हुए हैं। और एक बम का दर्शन इन्हीं का है। और देखिए आधुनिक शहीदों में इन्होंने अपना अस्थाई स्थान को हासिल किया, इस देश के लिए न्यौछावर कर कर अपना प्राण। तो इन्हीं से मोटिवेट होकर आज के युवाओं को भी अपने देश के प्रति काम करने और जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने समाज को बदलने की ज़रूरत है। पहला शुरुआत तो हम समाज से ही करना चाहिए, अपने मोहल्ले गांव से ही करना चाहिए। जहां भी गलत हो वहां पर आवाज़ उठाना चाहिए। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारा सब लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे कि साथ देंगे भी, तो इस सब से नहीं घबराना चाहिए। भगत सिंह को भी कोई कितने लोग रोकने की कोशिश की होगी कि तुम भगत सिंह ये गलत कर रहे हो, ऐसे करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तुम ही क्यों देश के पीछे पड़े हो, तुम ही क्यों आज़ाद कराना चाहते हो इस देश को, ऐसा बोलने वाले हजार लोग मिले होंगे। ये भगत सिंह ने उन्हें मूर्ख बताया है इस चैप्टर में। आगे इस चैप्टर से संबंधित बातें को जानते हैं और समझते हैं। देखिए ये चैप्टर में ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही इनके परिचय से ही पूछे जाते हैं। तो आगे समझते हैं कि एक पत्र और एक लेख और एक पत्र में इन्होंने क्या बताया है। देखिए लेख में इन्होंने बताया है कि विद्यार्थियों को भी राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए, जिन युवाओं को आगे कल का देश संभालना है, कल का समाज संभालना है, वो आज इसका पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे संभालेंगे, ये बात करते हैं। लेकिन ये भी बात बताते हैं कि जो हमारे समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो साफ साफ कह देते हैं कि जो विद्यार्थी है, जो नौजवान है, उसे राजनीति से दूर रखा जाए क्योंकि ये राजनीति में न उलझे, ऐसा उन लोगों का मानना है। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि जब तक से युवा नौजवान राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक से उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो उसे कैसे सुधार करेंगे। और अपने देश समाज के बारे में पढ़ना और उसमें सुधार करना ये राजनीति है, तो फिर इसे क्यों नहीं पढ़ा जाए। इन सब मुद्दों पर बात करते हैं, यही इस चैप्टर का है। देखिए हम परीक्षा के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा शॉर्टकट में ही इस चीज़ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन बेसिक बात यही है लेख में कि उन्होंने युवाओं और नौजवानों को राजनीति के हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया है। इसमें नेक्स्ट बात देखते हैं कि जो एक पत्र है ना, वो पत्र अपने मित्र सुखदेव को लिखते हैं। देखिए जब बम फेंके थे असेंबली में तो इनका गिरफ्तारी हुआ, तो इन्हें काफ़ी सारे यातनाएं सहन करनी पड़ती थी जेल में। तो उसी समय जो सुखदेव हैं उनका मन में विचार आता है कि हम आत्महत्या कर लें जेल में, क्यों ऐसे तरफ जीवन को जी रहे हैं। तभी भगत सिंह समझाते हैं कि देखो भाई, तुम भी मुझे एक बार मोटिवेट किए थे शाम को कि देख जो आत्महत्या होता है वो कायरता का निशानी होता है, तो फिर आज तुम क्यों भूल रहे हो कि आत्महत्या कायरता की निशानी है। ऐसा बात बताते हैं इस पत्र के माध्यम से भगत सिंह सुखदेव को, और उसमें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि जो अपने देश के लिए जाने देता है वो आत्महत्या नहीं होता है। उनका यही मानना है, तुम देश के लिए गिरफ्तार हुए हो, तुम आत्महत्या मत करो, नहीं तो फिर असफल हो जाएंगे हम सब, जो हम फायदा सोच कर आए हुए थे कि हम जो। और ये भी पूछते हैं कि क्या तुम यही सोचकर आए हुए थे कि हम जाकर जेल में कैद होंगे तो आत्महत्या करेंगे, नहीं तो फिर क्यों कर रहे हो। तुम मानो कि यही दुख यही पाप है और हमें इस जेल में सहना है। जेल तो भी आदमी के लिए ही बना है, तो इसमें क्या दिक्कत है रहने के लिए। देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि जो जेल होता है
वो मनुष्य के पाप का उद्धार करने के लिए होता है। ये नहीं कि गंगा नहाने से आपकी पाप धुल जाएगी, लेकिन जरूरी है कि आप जेल की जब सजा काटते हो ना, तो पूरी तरह से आपकी पाप धुल जाती है। तो समझो कि हम जो पाप किए थे, अपराध किए थे, वो हमारी जेल से पाप है वो साफ हो रहा है। समझो, ऐसे मोटिवेट करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से अपने मित्र सुखदेव को इस पत्र के माध्यम से। तो यही सब इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो है सो इनका परिचय ही काफ़ी है क्वेश्चन के लिए। इससे 4-5 क्वेश्चन क्लियर पूछा ही जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।